प्रेमी पिताजी, पवित्र परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाबंद तेरे पास आते हैं। अनुष्कारी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, भोर के लिए, सुंदर विश्राम दिन हमारे जीवन में देने के लिए। प्रभु यीशु, जब हम तेरे वचन की ओर जा रहा है, पवित्र आत्मा से बोल बातें करे, अपनी वचन की भेद, अपनी वचन की प्रकाश हमको दीजिए, ताकि तेरे वचन को सुनकर समझकर उसके हम चल सके। धन्यवाद देती है यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य नाम से मांगती है, आमीन, हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले समय आप जानते हैं हर साल 31 दिसंबर को हम पवित्र आत्मा के बारे में विशेष प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का कार्य को हम देखते हैं। और हर साल आप पवित्र आत्मा के बारे में उस दिन किसी न कुछ बातों को सीखते हैं और बहुतों को पवित्र आत्मा का अभिषेक भी छूते हैं। लेकिन आज हम बाइबल से एक अलग भाग की ओर जाएंगे। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को जाएं, अपनी बाइबल खोले और एक वचन को मेरे साथ पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 16, 17 और 18 पर। मैं पिता से विनती करूंगा, पढ़िए। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु की स्तुति और प्रभात। देखिए क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। मैं उसे ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। वह तुम में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो एक सहायक देने के बारे में यीशु क्यों बातें करता है? यदि यीशु मसीह आपके मेरे साथ है, चलिए ठीक है, यीशु ही सब कुछ है, यीशु आपका मेरे साथ है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं कहता है, खुदावन स्वयं कर रहा है, अपने वचन में कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें क्या करेगा, एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा क्या रहे, साथ रहेगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। खुदा का पवित्र ग्रंथ में, परमेश्वर का वचन में बात लिखा गया और यीशु मसीह कह रहा है, मैं पिता से तुम्हारे लिए क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हें क्या करे, एक सहायक करो, सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। कौन सा आत्मा? सत्य का। तो प्रभु यीशु मसीह आप पर मुझको किस चीज देना चाह रहा है और किस चीजों के बारे में पिता से विनती करना चाह रहा है? देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम बाइबल के अंदर जाए, बाइबल के सिद्धांत में चले, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है। सही है ना? सृष्टि की रचना के बाद है ना, सब जीव जंतु सब चीज बनाने के बाद 6वां दिन आदम को बनाते हैं, 7वां दिन परमेश्वर क्या करता है, विश्राम करते हैं। सही है? सब चीज परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर के प्रेम से क्या हो गया, इन्होंने गलती की, इन्होंने अनाकारिता का काम किया। और जब परमेश्वर ने अदन के बगीचा से निकल गए तो फिर परमेश्वर एक बात को सोचता है कि मनुष्य जाति को मैं अपनी करीब में कैसा लाऊं। तो बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर स्वयं है ना, परमेश्वर के पुत्र को क्या करता है, भेजता है। अंग्रेजी हिब्रू के सुसमाचार के अनुसार है ना, वचन देदारी हुआ और वचन हमारे बीच में आकर क्या किया, डेरा किया। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का जन्म, आप पहले परमेश्वर काम किया, फिर पुत्र काम किया, लेकिन यीशु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से क्या करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या करे, एक सहायक।
और वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहे। तो पहले परमेश्वर काम किया, फिर पुत्र यीशु मसीह काम किया। अब प्रभु किस सहायक के लिए बाइबल में कह रहा है। आइए हम बाइबल के अंदर चलेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वचनों को। कुरिन्थ की पहली पत्री 12 अध्याय और वचन 1 को पढ़िए। कि भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे पढ़िए तो गूंगी मूर्तियों के पीछे नहीं। एक बार फिर से 12 के पढ़िए पहला। कि भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता पढ़िए कि तुम आत्मिक वरदानों के कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। रुक जाइए। बस हमेशा ध्यान देना है, जितना पद बोलने पड़ूंगा वही पद के कुछ बंद कर देना। क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान। आज बहुत लोग जो है ईश्वर की आराधना करने के बाद भी क्या है? अनजान है। आज बहुत लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ में बातें करते हैं। आज लोग पवित्र आत्मा के कार्यों को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों के बारे में तुम अनजान ना रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर मसीह कह रहे हैं, मैं विनती करूंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। कुछ नहीं आओगे पवित्र आत्मा का रंग आदायता से आगे दिखा तो सुनिएगा आत्मा कैसा कार्य करेगा। लेवितियुस की पुस्तक 6 अध्याय 8 और 9 पर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लेवितियुस 6 अध्याय का 8 और 9 वचन। पढ़िए बेटा, जोर से। पढ़िए। होम बलि की व्यवस्था यह है, यहाँ है होम बलि ईंधन के ऊपर, होम बलि किसके ऊपर? ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक हाँ वेदी पर पड़ा रहे, वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। माइक चालू नहीं है क्या? वेदी पर क्या जलते रहे? अग्नि जलते रहे। और एक दिन पढ़िए 12 और 13 पद। वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, कभी बुझने ना पाए। और याजक हाँ, प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। हाँ, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हाँ, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार क्या करते रहे? जलती रहे। वह कभी बुझने ना पाए। आग कभी बुझने ना पाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याजकों के लिए एक विधि, एक नियम ठहराया कि वेदी पर कब जाना, वेदी में जाकर आग कब जलाना है। भोर को लिखा है। हालेलुया। और वेदी में जो आग जलता है वो आग बुझना नहीं चाहिए। आग निरंतर क्या करना चाहिए? जलते रहना चाहिए। तो वेदी कहां पर है ये बताइए। जल्दी जल्दी बोलेंगे नहीं तो आपको समय वेस्ट होगा। वेदी कहां पर है? वेदी में क्या जलना चाहिए? आग जलना चाहिए। चलो याजकों के लिए नियम था, हालेलुया, कि याजक भोर को उठेंगे और वेदी के पास जाएंगे और वेदी के ऊपर जो आग जलता है बुझना नहीं चाहिए। आग को निरंतर क्या करते रहना चाहिए? जलते रहना चाहिए। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। तो वेदी कहाँ है? वेदी कहाँ होता है? परमेश्वर के, जोर से बोलिए ना, परमेश्वर के भवन। अब याजक का काम क्या है? वो आग बुझना, जलते रहना। अब मान के चलिए
वचन में वेदी कहाँ है? कोई जगह दिख रहा है वेदी? हैं? जिस वेदी पे जिस वेदी में खड़े होकर एक सेवक क्या कर रहा है? प्रचार करता है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब वेदी पर क्या चलना है? आग चलना है। और वेदी बुझना नहीं चाहिए। आग बुझना नहीं है, वेदी पर आग जलते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के कार्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, चलिए मेरे साथ। मत्ती सुसमाचार 3 11 और 12 पर। मैं तो पानी से हाँ, मन फिरा का बपतिस्मा देता हूँ, देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी चुप्पी उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा? देगा। कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा, पर मेरे बाद जो आने वाला है, हालेलुया, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। तो अब आग और पवित्र आत्मा की क्या है? बपतिस्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कोई आग कहाँ जल रहा है? वेदी में। हालेलुया। मैंने पूछा वेदी कहाँ? आपने कहा वेदी मंदिर में है। तो ये जो आज के जो समय में हम लोग चर्च करते हैं, ये वेदी है ना, मंदिर के अंदर वेदी, और वेदी में क्या कर रहा है? आग जल रहा है। हालेलुया। तो अब यहाँ कहाँ जलना है? वेदी कहाँ है? आइए, आपको बताना चाहता हूँ, यही तो वचन के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बाइबल में कुरिन्थी की पहली पत्री उसका 3 अध्याय वचन 16 में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की क्या हो? मंदिर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आग कहाँ जलना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक कहाँ जलना है? पवित्र आत्मा कहाँ करना है? इस बात को कब सोचिए। हालेलुया। अब ये जो वेदी है, यदि आप परमेश्वर की मंदिर है, तो आपके मंदिर के अंदर वेदी है। वेदी में क्या जलना चाहिए? कौन सा? पवित्र आत्मा का अभिषेक उतारना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, सुनिएगा, पुराना नियम में वेदी है, आग है, लेकिन नया नियम में बाइबल यही बात बताते हैं कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। आज आग जलाने के लिए केवल एक याजक, एक सेवक, एक पास्टर का काम नहीं है। आज उन तमाम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो अपनी स्वयं की मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्रतिदिन लेने की जरूरत, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने की जरूरत। वो आग प्रतिदिन अपने अंदर क्या करना, जलाना है। वो प्रति भोर को उठना है, वो प्रति भोर को याजक के जैसा काम करना है। वो अपने आप को खुदा के लिए प्रतिदिन को अपने आप को ईश्वर के कार्यों के लिए तैयार करने की क्या है? हालेलुया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा यहाँ पर हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की क्या हो? मंदिर हो। तो यदि आप मंदिर है, तो मंदिर में एक वेदी होगा, और वेदी में क्या जलाना है? हालेलुया। और यीशु मसीह क्या 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 बोल रहा था? मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक क्या करे, और सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा। हालेलुया। और देखियो, विनती कर रहा है, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, हालेलुया, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा की है। पढ़िए तो जगह फिर से, जल्दी से निकालिए। सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद से। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, पढ़िए, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ,
कैसा रहे? और आगे अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा। रुक जाइए, मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। अरे यूहन्ना 32वां वाली बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक कहाँ आना चाहिए? हमारे अंदर आना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 9 पढ़िए। फर्स्ट पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 9 वचन को पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। आज आप पर उसको कौन से चीज में होना चाहिए? आत्मिक दशा। यदि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर है तो आप पर में शारीरिक दशा में नहीं है, परंतु आत्मिक दशा। रोमियो 8 का 9। हालेलुया। रोमियो 8 का 9 हमने पढ़ा। अब हम मेरे साथ अपनी बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता 39 का 3 पढ़िए। भजन संहिता 39 का 3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। हालेलुया। मेरा हृदय अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से क्या किया? बोल उठा। क्या हो गया? क्या पढ़ा हमने? मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। आगे सोचते सोचते आग भड़क उठी। हालेलुया। सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तब मैं अपनी जीभ से क्या किया? परमेश्वर यदि बातें करे तो कौन बंदा नहीं बोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर यदि नबूवत करने के किसी को वरदान दे और नबूवत करने के उसका आत्मा उभारे तो क्यों ना? लेकिन एक सही नबी भी तो होना। बाइबल के अंदर सही नबी भी है और झूठे नबी भी है। झूठे नबी अपनी बातों को बड़ा कर बोलते हैं और जो ओरिजिनल नबी है, हालेलुया, उसके अंदर आग लग जाता है। पवित्र आत्मा उसको वो रोकने की कोशिश भी क्यों ना करे, उससे रोका नहीं जाएगा। बाइबल के अंदर क्वेश्चन है, यिर्मयाह की पुस्तक, एक बार पढ़िएगा, यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय का 9 वचन पढ़ के देखिएगा। यिर्मयाह 20 का 9वां पद। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मानो मेरी हड्डियों में ददकती हुई आग हो। आगे और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। किसी की वेदी में, किसी की मन के अंदर की वेदी में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आग लग चुका है, वो अपने आप को कितने भी क्या करे, रोकने की कोशिश करे और रोक। हालेलुया। क्योंकि कहता है कि उसके अंदर आग क्या होती है? भड़क। हालेलुया। हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का फिर से 10 और 11 पद को थोड़ा सा दोहराएंगे। बहुत समय लगा देता है आपको। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कौन सा पढ़े? सुसमाचार 3 का 11 और 12। मैं तो वाणी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। आगे मैं उसकी जुल्ती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। तो आप पर मुझको किसका बपतिस्मा लेना? पानी के चलो मिल गया ना। आप पर मुझको किसका बपतिस्मा लेना है? क्या का? पवित्र आत्मा और आग का। हालेलुया। लेंगे? तैयार हैं? लेकिन ये बपतिस्मा लेने से आपने अंदर क्या करना पड़ेगा? वेदी में आग जलता है,
हर विश्वासी के मंदिर में क्या करना है? और आग जब जलता है तो क्या चीज भस्म होती है? क्या चीज जल जाती है? सारे कचरा है ना। यदि आपके मेरे अंदर परमेश्वर की मंदिर है तो क्या कचरा है? क्या मन के अंदर अभी भी अधर्मिकता भरा है? क्या मन के अंदर अभी भी गलत विचार लगा हुआ है? तो शायद हमने अपने मंदिर में अभी भी पवित्र आत्मा का विश्व को कार्य करने के लिए जगह नहीं दी। हमें आज पवित्र आत्मा की कार्य करने के लिए जगह देना है तो वहां पर आग लगना चाहिए। बोले तो सारे कचरे, गंदे सोच, विचार क्या होना चाहिए? जलना चाहिए। और 24 घंटा वो आग जलना चाहिए। हालेलुया। कचरा आते ही क्या है? जलकर राख हो जाएगा। बोलिए, सुनिएगा। हालेलुया। मीका की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 8 पढ़िए। मीका 3:8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। लाइन कौन सा पढ़े? एक बार फिर से दोहराएंगे। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय, ज्ञान और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण। क्या सबको उसको परिपूर्ण होना है? यहोवा की आत्मा से। और उसमें क्या क्या है? शक्ति, न्याय, पराक्रम, पाकर परिपूर्ण हो। क्या आप ऐसा है? हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक है? हमारे अंदर एक अभिषेक है। फिर हमारे अंदर की जो बुरी सोच है वो क्या होना चाहिए? चलना। क्योंकि वेदी में क्या चल रहा है मेरे प्रियो? पुराना समय में, पुराना नियम के समय में वेदी में आग जला जाता था। आज नए नियम में आप मंदिर है और आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थी की पहली पत्री 2 अध्याय वचन 10 पढ़िए। फास्ट थोड़ा सा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उनकी आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हालेलुया। आत्मा क्या चीज जांचता है? परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। गुण बातें भी। यदि आत्मा का अभिषेक और मेरे अंदर है तो गुण बातों को भी क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। आप एक वचन जानते हैं? यूहन्ना सुसमाचार 3:3। यूहन्ना सुसमाचार 3:3 क्या लिखा है वचन में? पढ़िए ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या से जन्म लेने की जरूरत है? नए सिरे से जन्म का मतलब नहीं, वो तो है, पर अभी किससे जन्म लेना है? पवित्र आत्मा और हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है। सुनिएगा, मैं आपको बता रहा था कि पवित्र आत्मा कर, मैंने एक बात बताया जैसा आपको उदाहरण देकर के कि देह, प्राण और आत्मा। मैं दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक सेब में 3 भाग होते हैं। हालेलुया। एक सेब में 3 भाग होते हैं, बाहरी छिलका, अंदर का फल और बीज का, है ना, केंद्र। ये तीनों मिलाकर एक सेब होता है। हालेलुया। मैंने क्या बोला? एक सेब में 3 भाग होती है। पहला बाहर का छिलका,
फिर से बता रहा हूं, एक सेब में 3 भाग होती है। पहली बाहरी छिलका, अंदर का फल, बीज वाला केंद्र, ये तीनों मिलाकर एक सेब है। हालेलुया, है कि नहीं? ये अलग अलग है क्या? नहीं है। ये 3 जब मिलता है तो एक सेब बन जाता है। हमने क्या देखा? मैंने क्या बता रहा था? त्रिएक परमेश्वर है ना। मैंने आपको क्या बोला उसमें? परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा पुत्र है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। दूसरे का उदाहरण हम देखते हैं। बर्फ, पानी और भाप, ये तीनों अलग अलग रूप है, लेकिन सभी का मूल तत्व एक ही है। हालेलुया। क्या बोला? बर्फ, पानी और भाप, ये तीनों का अलग अलग रूप है, लेकिन सभी का मूल तत्व एक है कि नहीं? आप मेरे को बताइएगा, इसका कार्य करने का जो स्तर, कार्य करने की जो तरीका, काम करने की जो तरीका, इनका अलग अलग है। पानी अपना जगह पर काम करेगा, ठीक है। बर्फ के जब जरूरत पड़ता, बर्फ अपना जगह पर काम करता है। और जब भाप का जरूरत, भाप जानते हैं ना, भाप का जब जरूरत हो, भाप अपने जगह पर क्या करते हैं। लेकिन ये तीनों को यदि इकट्ठा किया जाए तो तीनों क्या बन जाएंगे? इनका और कोई रूप रंग अलग अलग रहेगा, इनकी कार्य एक है। अब तीनों को मिला देंगे, 3 एक ही हो जाएगा। सही है ना? आप भाप को लाइए, आप बर्फ को लेकर पानी को एक जगह डाल दीजिए, सब मिलकर क्या बन जाएगा? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की महिमा मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही काम है। परमेश्वर की काम परमेश्वर ने किया, पुत्र की काम यीशु मसीह ने वो किया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक क्या किएगा? खुदाबंद भेजेगा और सर्वदा तुम्हारे, मतलब पवित्र आत्मा की काम क्या अलग है। और पवित्र आत्मा जो आप पर उसको क्या करता है मालूम है? शामिल करता है। बड़ी एक वचन प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 8 पद पढ़ी। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य तुम पाओगे, सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यरूशलेम सारी यहूदिया और सारी यहूदिया और सामरिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगी। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा की क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो यदि हम बाइबल के अंदर जाए तो एक नहीं, मैं अभी भी आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारा वचन को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मेरे बोलने के तात्पर्य था कि आज भी बहुत लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ में क्या करते, बातें करते हैं। आज भी लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं, अनजान है। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि तुम आत्मा के विषय में अनजान ना रहो, इसलिए मैं तुम्हें बात को बताता हूँ। हालेलुया। आज आपको उसको अनजान नहीं रहना है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की मंदिर है। बाइबल आज आपको बतला रहा है, खुदा का कलाम कहते हैं कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। यदि आप और मैं परमेश्वर की मंदिर है तो मंदिर में क्या करना है? और पवित्र आत्मा का विषय। क्या आप आत्मा का विषय में चलते हैं? क्या आपसे आत्मा बातें करती है? हालेलुया। मैं आज फिर से दोहराना चाहूंगा एक बात, एक जवान के बारे में, आपके भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरे सब एक नहीं, मैं कोई गवाही आपको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, है ना, कि जब जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं वो चुप नहीं रह सकते। मेरे पास एक नहीं, ऐसा कोई गवाही। हालेलुया। मैं थोड़ी देर पहले आपको गवाही बताया, मैं अपने परिवार वालों को किसी से इसकी चीजों के बारे में चर्चाएं मैंने नहीं की। हालेलुया। लेकिन आज जब आशीषी दर्शन देखा तो मैं समझ गया कि सामने वालों को अंदर परमेश्वर जो बातें की वो बिल्कुल क्या है, सही। आने वाले दिन में परमेश्वर एक बड़ा जगह के लिए क्या करेगा, मार्ग बिल्कुल सही हो गई चीज। हालेलुया। क्या हो गया? सही हो गया। तो परमेश्वर की आत्मा आज भी है, आत्मा आज भी बातें करते हैं, आज भी अन्य भाषा का बर्तन आपको मुझको मिल रहा है, आज भी लोग अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं, बातें।
और कचरा रखकर बात नहीं करना। कचरा को क्या करना है? अंदर से चला। पवित्र आत्मा से भरी है। प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर हम सभी को इस पवित्र ग्रंथ से, पवित्र वचन से आशीष करें। आयात बंद करें। प्रेमी पिता जी, पवित्र परमेश्वर, हम यीशु ख्रिस्ट के नाम सबके पास आते हैं। अनुग्रहकारी पिता, शीश को झुकाते हैं प्रार्थना की पवित्र वचन के लिए। प्रभु तूने अपने वचन से बातें किया और अपनी प्रजाओं को बड़ी आशीष दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज होने दे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर कार्य करे। प्रभु जी पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन को दिया, वचन से बातें किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।